हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। आज की वीडियो में मेरे पास जो कमेंट आए हैं मैं उनके जवाब दूंगी कि मैं एनसीईआरटी कहाँ से पढ़ रही हूँ, पीडीएफ कहाँ से मिलेगी। पूरा वीडियो देखने पर ही पता चलेगा। ठीक है, अब आधे आधे वीडियो या थंबनेल देखकर तो पता नहीं चल सकता ना, क्योंकि सारी चीज़ें थंबनेल पे नहीं आ सकती। और मेरा आज स्टैंड टूट गया था फ़ोन का, तो मैं वीडियो भी सही तरीके से शूट नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, तो देखो वीडियो में मैं क्या क्या बताऊंगी कि देखो मैं किस चीज़ की तैयारी कर रही हूँ, कहाँ से कर रही हूँ, कौन सा कोर्स परचेज़ करना चाहिए, वो सब बताऊंगी। तो देखो मॉर्निंग में मैंने एनसीईआरटी की जो चीज़ें मुझे पढ़नी थी मैं मॉर्निंग में पढ़ती हूँ, वो पढ़ के मैं किचन में आ गई हूँ और नाश्ता बना रही हूँ। तो देखो नाश्ते के साथ साथ मैंने सबसे पहले अपना नहाने धोने का, कपड़े धोने का सारा काम निपटा दिया। उसके बाद मैं किचन में आई हूँ ताकि मेरा जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो जाए और मैं वापस पढ़ने बैठ सकूँ। तो देखो नाश्ता वास्ता करते करते मैंने कोई एक आध वीडियो देख लेती हूँ, जो भी मुझे देखना होता है कि हाँ मुझे ये देखना है कि भाई एनसीईआरटी का ही मैं वापस रिवीजन के लिए उत्कर्ष से जो मैंने ले रखा है वो देख लेती हूँ। तो देखो उत्कर्ष ऐप का सबसे बड़ा फ़ायदा मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ एनसीईआरटी का है, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत अच्छी पढ़ाई जा रही है। ज्योग्राफी में सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ, वहाँ से बहुत अच्छी पढ़ाई जा रही है। तो देखो ज्योग्राफी हमारे राजस्थान ज्योग्राफी फर्स्ट पेपर में भी आएगा, और जो हमारा सेकंड पेपर ज्योग्राफी का है उसमें जो भी 6 से लगा 12 तक जो भी टॉपिक है वहाँ से करूँगी मैं, और कर रही हूँ। अब तक तो मैं नोट्स बना रही थी, लेकिन अब मैं नोट्स नहीं बनाऊँगी, सीधी मतलब प्रिंट आउट निकलवा लूँगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता है। बच्चे को रखना होता है, घर का काम करना होता है, बच्चे की तबीयत ठीक नहीं होती तो उसके लिए अलग से खिचड़ी विचड़ी बनानी होती है। और आज ज़्यादा टाइम नहीं था, थोड़ा लेट हो गया था किचन में आने पर, मतलब आने में देर हो गई थी। तो मैंने सोचा कि क्या सब्ज़ी बनाऊँ, दूसरी काटने में टाइम लग जाएगा, तो चलो आलू ही बना लेती हूँ। तो देखो मैंने जल्दी से ही खाना वाना बनाया, टिफ़िन इफ़िन बना दिया, सब मतलब वो अपने काम पे चले गए। और मैंने बच्चे को भी, ऐसा नहीं है कि देखो इस बीच में मैं बच्चे को भी संभाल रही थी कि भाई काम कर रही हूँ तो बच्चे को तो संभालना ही होगा। तो मैंने उसको भी नहला दिया ताकि उसको भी नींद आने लग जाए या भूख लग जाए। तो मैंने अपने किचन का काम ख़त्म कर दिया था और उसको नहला के एक बुक दे दी थी, मतलब उसकी ड्राइंग बुक। तो वो उसको लेके बैठा रहा, क्योंकि मैंने उसको बोला कि घूमने जाना है तो तुम पढ़ाई करो, तब तक मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। तो वो लेके बैठा है। अभी देखो 1.5 साल का भी नहीं हुआ है, लेकिन मैं उसको बिज़ी रखती हूँ ताकि वो मतलब जैसे बुक्स में या कहीं चीज़ बिज़ी रहेगा ना, तो हाउसवाइफ को तभी टाइम मिलेगा रिवीजन करने के लिए या फिर घर का काम करने के लिए। वो जगह हुआ रहता है तब आसानी से हो जाता है। और मैं जब पढ़ने बैठती हूँ तो जो चीज़ें मैंने टेस्ट दिया और मेरे कमी रह गई थी कि मेरे ये क्वेश्चंस गलत हो गए हैं, तो मैंने उनको देखो इस तरीके से चिपका दिया। और मैं पढ़ने बैठती हूँ तो उसको एक बार देख लेती हूँ, ताकि बार बार देखूँगी तो मेरे क्वेश्चन दोबारा गलत नहीं होंगे जब मैं नेक्स्ट टाइम वापस टेस्ट दूँगी। और मैं टेस्ट कहाँ से दे रही हूँ, तो देखो एक तो एनसीईआरटी का टेस्ट दे रही हूँ उत्कर्ष ऐप में, वहाँ से देती हूँ। हफ्ते में एक टेस्ट भी होता है, लेकिन मैं हफ्ते वाला वो टेस्ट नहीं दे पाई, तो मैं बीच बीच में जब भी मेरे को टाइम मिलता है मैं टेस्ट देती रहती हूँ, वहाँ से ही देती हूँ। और एक देती हूँ नाथ की बुक है जो मैंने बताई थी, क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर है उसमें, तो मैं वहाँ से देती हूँ। उसमें व्याख्या भी लिखी हुई है, वो अच्छे से पढ़ लेते हैं तो उसके आसपास से ही क्वेश्चन आएंगे, तो मैं वहाँ से कर रही हूँ। और एक बात मैं ये बता रही हूँ कि मेरे पास बार बार कमेंट आ रहे हैं। देखो नोट्स की बात रही तो देखो नोट्स या तो आपको बनाने चाहिए, या पीडीएफ वगैरह के लिए आपको खुद नोट्स बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन मेरे देखो मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मेरे पास काम भी रहता है, बच्चे को संभालना होता है, इसलिए मैं अब पीडीएफ निकालने की सोच रही हूँ। बस अभी कल ही एक निकाली है, तो मैं इस तरीके से करूँगी। देखो आपको नोट्स खुद बनाने ही होंगे, या फिर आप भी खुद कर्ज का कोर्स परचेज़ कर लो, बहुत अच्छा है। और फर्स्ट पेपर की बात रही कि फ़र्स्ट पेपर में क्या पढ़ना है, तो देखो एक तो जीजीडी यूट्यूब से आप फर्स्ट पेपर का कोर्स कर सकते हो, वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट। इंग्लिश भी करवाई जा रही है, हिंदी करवाई जा रही है, राजस्थान अध्ययन की बुक्स करवाई जा रही है, हिस्ट्री करवाई जा रही है। लेकिन मैं 1 लाइनर पढ़ती हूँ जीजीडी की ही, और वहीं से मैं हिस्ट्री वगैरह कर रही हूँ। जैसे मैंने कहा है कि 3 पेज कर रही हूँ हमेशा के, बुक कौन सी है वगैरह पूछा जाता है ना, मैं कहाँ से कर रही हूँ, तो यहीं से कर रही हूँ। और एक बात जो आप मेरे पास एक देख रहे हो कि एटलस पड़ा है, तो देखो उस एटलस से मैंने पहले इंडिया का मैप की कोई मिस्टेक नहीं हो जाए, तो मैंने एक बार वापस से उसका ना 2 मैप के मतलब जितने भी राज्य हैं उन सबको लिखा कि मुझे कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। मैंने मैप भर के देखा तो मेरा एकदम राइट हुआ। तो मैप देखो देखना ज़रूरी है ज्योग्राफी कर रहे हैं तो। और देखो मुश्किल टॉपिक करने में दिक्कत आती है ना, तो सबसे बड़ी बात है कि आपको पहले क्वेश्चन पेपर करने चाहिए। मोटिवेशन की कमी होगी या फिर आप पॉजिटिव नहीं रह पा रहे हो ना, तो देखो उसके लिए आपको अपनी परिस्थिति को ही, या फिर जो चाहते हैं कि आप सक्सेस हो या जो नहीं चाहते हैं सक्सेस हो, उन चीज़ों में से आपको मतलब उनको ध्यान में रखते हुए देखोगे ना, तो आपको मोटिवेशन मिलेगा कि यार ये लोग चाहते हैं कि मैं सक्सेस नहीं हूँ, तो अब तो मुझे होके ही रहना है। मतलब बार बार दिमाग में वो चीज़, आपके जो मोटिवेशन की कमी हो ना, तो आप वो दिमाग में लाओ। और बाकी एक कमेंट आया था कि भाई
हस्बैंड घर पे नहीं रहते हैं, सासू जी ताने देते हैं, तो किस तरीके से करें। तो देखो हाउसवाइफ की सिचुएशन ऐसी ही होती है और उनके पास एक ही ऑप्शन है इग्नोर का। इसके अलावा कोई ऑप्शन है क्या? अगर हो तो मुझे भी सजेस्ट कर दो ताकि मैं और लोगों को भी बता सकूं। क्योंकि ऑप्शन यही है कि हम सिर्फ इग्नोर कर सकते हैं। ना तो हम कहीं जा सकते हैं कि भी अलग जाके पढ़ लें, और ना ही हम कुछ और कर सकते हैं, लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि घर में बच्चे को संभालना होता है, घर का काम करना होता है, या कोई गेस्ट आ जाए तो क्या सो कोई मतलब क्या सोचे किस तरीके से क्या, मतलब हम नहीं कर सकेंगे, हम घर पे ही बेस्ट हैं। तो देखो मैंने कहा था मैं मैप कर रही हूँ, तो देखो इस तरीके से मैंने पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक मैप निकलवा लिए जिसमें ये ब्लॉक बने हुए होते हैं, और वहाँ से मैंने 2 मैप किए और एक मैं ना मतलब चिपका दूँगी ताकि मेरा बार बार ध्यान रहे और मेरे कन्फ्यूज़न नहीं रहे। इससे मैं क्या ये पता लगा पाऊँगी कि ना पूर्वी और पश्चिमी तट पर कौन कौन से राज्य हैं, या फिर कौन कौन से देशों से हमारे भारत के राज्य जुड़ रहे हैं, कौन मतलब अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन कौन से देश लगती है किस किस की, वो यहाँ से क्या आसानी से हम देख पाएंगे अगर हमें मैप पता होगा तो। बाद में मैं ज्योग्राफी का टॉपिक करने बैठ गई थी, जैसे आज नदी वाला था कि कौन कौन से स्थल रूप का निर्माण करती है नदी, प्रवाहित जल, ये कर रही थी। ठीक है, तो देखो जब मैंने इसको एक टॉपिक को पढ़ा तो क्वेश्चन किस टाइप से आ रहे हैं, मैं वो देखने के लिए मैंने नाथ की बुक खोली और वहाँ से देखा था कि किस तरीके से आ रहा है। मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरा स्टैंड टूट चुका है, वो मैं बता रही हूँ। अब वो ठीक हो जाएगा तो मैं वापस सही तरीके से कर लूँगी, और मैं कोशिश यही रहेगी कि इस बार जो संडे आएगा और हम जो रिवीजन करेंगे, मैं टोटल रिवीजन का वीडियो बनाऊंगी। मेरा आज भी ढंग से हो गया है, लेकिन जब नहीं होता ना ऐसा लगता है कि कुछ छूट जाएगा कुछ छूट जाएगा, तो मतलब मुझे भी ऐसा रहता है क्योंकि मैं 6:30 तक लास्ट पढ़ पाती हूँ, उसके बाद मुझे घर का काम होता है, बच्चे को संभालना होता है। लेकिन अगर मेरे को बाद में टाइम मिल जाता है ना तो मैं टेस्ट सीरीज़ करती हूँ या रिविज़न करती हूँ, कोई एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं पढ़ती हूँ। अगर मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे कहीं जाना होगा तो मैं एक्स्ट्रा टॉपिक करने की कोशिश करती हूँ कि अगर मुझे उस दिन जाना हुआ तो मैं कोशिश करती हूँ कि 5-10 मतलब लाइनों के हिसाब से पढ़ लूँ, या एक एक पेज के हिसाब से एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ने की कोशिश करती हूँ ताकि जिस दिन मैं जाऊँ उस दिन तक वो एक टॉपिक एक्स्ट्रा मेरा हो जाए। तो देखो टाइम भी हमें निकालना है और किस तरीके से कौन सी चीज़ कहाँ से परचेज़ करनी है वो मैंने बता दी है। और भी अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप मेरे को कमेंट करें। और रही बात, देखो मेरे को ये भी कमेंट किया जाता है कि मैं कहाँ से हूँ। देखो आप सारे वीडियो देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा मैं कहाँ से हूँ। वैसे एक बार फिर बता देती हूँ कि मेरा नाम पद्मा है, पद्मा चौधरी। मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रही हूँ और मैं जोधपुर से हूँ, ठीक है। और मैं ज़्यादातर कोशिश यही रखती हूँ कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी चीज़ मिलती है मैं वही चीज़ पढ़ती हूँ। मैंने सिर्फ एनसीईआरटी का कोर्स परचेज़ किया है और जीजीटी से टेस्ट सीरीज़ ली है और मैं वहाँ से करती हूँ। मैं टॉपिक वाइज करती हूँ, लेकिन अभी मैंने जीजीटी की एनसीईआरटी जो पहले की सो की, लेकिन इसके बाद अभी तक की नहीं है क्योंकि अभी मैं उत्कर्ष से कर रही हूँ और नाथ की बुक है वहाँ से कर रही हूँ। इस बार संडे को कोशिश रहेगी कि मैं आपको वो सारी चीज़ मैं बता पाऊँ। तो देखो इस तरीके से अगर हम कंटिन्यू रहेंगे ना तो हमारे फर्स्ट पेपर हो या सेकंड पेपर हमारा अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो देखो आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है, अच्छी है या मतलब कंटिन्यू रह रही है, कहाँ कमी आ रही है वो आप मेरे को शेयर करें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को बताएं, मैं आपको सजेशन पूरी कोशिश रहेगी कि अच्छे से बता पाऊँ, ठीक है। तो ये मेरा डेली व्लॉग है कि मैं किस तरीके से मैं खुद तैयारी कर रही हूँ बच्चे को रखते हुए। तो देखो इस तरीके से आप भी टाइम निकाल सकते हो और पढ़ सकते हो, क्योंकि हमारे लेडी लाइफ जो फैमिली है उनका सिलेक्शन इस बार फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी में होना चाहिए, या फिर जिस चीज़ की भी आप तैयारी कर रहे हो उसमें होना चाहिए। तो देखो अगर हम कंटिन्यूटी रखेंगे कि हम रोज़ पढ़ें, थोड़ा थोड़ा हम रोज़ पढ़ें, रिवीजन करें और टेस्ट देंगे ना, तो हमारी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। जो क्वेश्चन हमारा ज़्यादा गलत हो रहे हैं फिर नहीं होंगे, ठीक है। थैंक यू। जय श्री राम।